आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है कि मैदे का ज़ख़म क्या होता है, इसकी वजूहात क्या क्या हैं, इनको किन किन तरीक़ों से तशख़ीस या डायग्नोज़ किया जा सकता है, और अगर जब ये डायग्नोज़ हो जाए, डायग्नोसिस बनने के बाद इसका तरीक़ा इलाज क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ गुल है। मैं सर्विसेज हॉस्पिटल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और ये वीडियो तकरीबन हमारे सोसाइटी के हर बंदे को अच्छे तरीके से सुननी समझनी चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है कि मैदे का ज़ख़म क्या होता है, इसकी वजूहात क्या क्या हैं, इनको किन किन तरीक़ों से तशख़ीस या डायग्नोज़ किया जा सकता है, और अगर जब ये डायग्नोज़ हो जाए, डायग्नोसिस बनने के बाद इसका तरीक़ा इलाज क्या है, और क्या क्या ऐसी होममेड रेमेडीज़ हैं या हमारे लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशन है कि जिनको हम अडॉप्ट करके मैदे के अल्सर या ज़ख़म के बनने से बच सकते हैं, या अगर वो हो जाए तो फिर उसका अच्छे तरीके से इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपके मैदे में ज़ख़म है या किसी भी शख्स के मैदे में ज़ख़म है तो उनमें क्या क्या अलामात हो सकती हैं। ज़ख़म को हम थोड़ा सा ऐसे डिवाइड कर लेते हैं कि स्टमक या मैदे के अंदर सोजिश, और फिर सोजिश का बढ़ जाना, और फिर ज़ख़म बन जाना। ये सारी बातें इस तरह से ज़ाहिर हो सकती हैं कि आपको मैदे वाली जगह पे जलन हो, दर्द हो, खाना खाने के बाद आपका पेट फूल जाए, या थोड़ा सा खाना खाने के बाद आपका पेट भर जाए। कुछ लोगों में सीने के अंदर तेज़ाबियत या सीने के अंदर जलन भी इसकी एक अहम अलामत होती है। इसी तरह से अगर आपके खुराक की नाली में मैदे से बार बार तेज़ाब किसी वाटर ब्रैश की सूरत में आ रहा है, तो ये भी ज़ाहिर कर सकता है कि आपके मैदे के अंदर ज़ख़म बनना या सोजिश होना, और जो अल्टीमेटली ज़ख़म बनने का बायस होती है वो शुरू हो चुकी है। यानी कि मैदे वाली जगह पे जलन होना, मैदे वाली जगह पे दर्द होना, थोड़ा सा खाना खा के पेट का भर जाना, या भूख का कम लगना, या सीने की नाली में जलन रहना, या मैदे की तेज़ाबियत का ऊपर की तरफ वाटर ब्रैश करना मैदे की ज़ख़म की अलामात में से हो सकता है। और अगर ये ज़ख़म पूरी तरह से बन जाए, किसी भी शख्स के अंदर खून की कमी का होना, उनको काले रंग के पखाने का आना, या इवन उल्टी में खून का आना, ये भी मैदे के ज़ख़म के अलामात हैं। अब हम जब इस तरह के कोई भी शख्स के अंदर ये अलामात पाई जाएँ तो उन्हें फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और इसके बारे में अपनी डिस्कशन करनी चाहिए, और फिर उसकी तशख़ीस के बारे में जानना चाहिए, और अगर जब ये तशख़ीस हो जाए तो फिर उसका इलाज करना चाहिए। मैदे के ज़ख़म की दो बड़ी वजूहात हैं। एक कि जो हम दर्दों की दवाइयाँ जिसमें डिस्परीन, एस्प्रीन, पॉन्स्टान, ब्रूफन, डाइक्लोरॉन, ब्रेक्सिन, सिनफ्लेक्स, इस तरह की जिनको हम मेडिकल लैंग्वेज के अंदर एनसेड्स या नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं, उनका बेजा इस्तेमाल मैदे में ज़ख़म का बायस बनता है। इसलिए हमें हर दवा खाने से पहले अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमें उस दवा की कितनी ज़रूरत है। क्या हम उस दवा के लिए जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी बजाय को बड़ा नुकसान तो वह दवा हमें नहीं देगी। इसके अलावा मैदे के ज़ख़म की जो दूसरी बड़ी वजह है, जो हमारे इंडोपाक के अंदर बहुत कॉमन है, वो है मैदे का जरासीम, यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, जो कि हमारे मैदे की जिल्द के अंदर तेज़ाब ज़्यादा प्रोड्यूस करके वहाँ फलता फूलता है, ग्रोथ होती है, और वहाँ पे वो ज़ख़म बनाता है। और मैदे का ज़ख़म गॉड फॉरबिड, ऑल्दो के बहुत कम पॉपुलेशन में अगर ख़राब होता है या कॉम्प्लिकेट होता है तो फिर ये मैदे का कैंसर भी बना सकता है। इसकी तशख़ीस के क्या क्या तरीके हैं? तो इसकी तशख़ीस के लिए सबसे पहले तो हम कुछ बेसलाइन लैब्स कराते हैं। अगर उन लैब से पहले भी एक अच्छी हिस्ट्री, जिसमें ऊपर बताई गई अलामात में से कुछ अलामात, और फिर डॉक्टर आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन के ज़रिए चेक करता है, और फिर वो आपको कुछ खून के टेस्ट, जिसके अंदर ख़ास तौर पर कंप्लीट ब्लड काउंट या हीमोग्लोबिन के लेवल्स देखता है, और आपका स्टूल चेक करता है कि कहीं उसके अंदर कोई ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा। मैदे के ज़ख़म का जो जदीद तरीका इलाज है या फाइनल एक तशख़ीसी टेस्ट है, वो है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या होती है कि हम खुराक की नाली का और मैदे का कैमरे के ज़रिए मुआयना करते हैं, और अगर हमें इसमें किसी जगह के ऊपर कोई ज़ख़म या कोई सोजिश या कोई वर्म नज़र आए तो फिर हम वहाँ से उसको सैंपल करते हैं, और फिर लेबॉर्ट्री में चेक करवाते हैं कि इसकी वजह क्या है, और उस
टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, एंडोस्कोपी की रिपोर्ट और उस बायोप्सी के टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक फिर हम मैदे के अल्सर का इलाज करते हैं। बहुत सारी दवाएं मार्केट के अंदर मौजूद हैं, जिसमें PPIs, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, H2 एंटागोनिस्ट और इस तरह के बहुत सिरप्स मौजूद हैं जिससे हम मैदे के ज़ख्म का इलाज कर सकते हैं। इन वीडियोस को सुनने के बाद अगर आपको ये ज़रूरी समझें कि मुझसे अपनी कंसल्टेशन लेनी है, तो ऑनलाइन या इन क्लिनिक कंसल्टेशन के लिए आप मरहम ब्रॉड PK के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और इनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।